तो जेडीके बाय डिफॉल्ट कहाँ इंस्टॉल होगा? जेडीके C: प्रोग्राम फाइल, कमांड फाइल, ओरेकल, जावा, जावा पाथ, java.exe, है ना? जे ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जे java.exe, java.w.exe, javafree.exe, jfree.exe, है ना? ये सब फाइल इस लोकेशन पर बन जाएंगी। एंड अब हम लोग जावा में इंस्टॉल करने के लिए या तो आपके पास टू ऑप्शन है कि जावा में कि बिन फोल्डर में जाकर के आप प्रोग्राम को सेव करें और वहां से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, अगर वहां से नहीं एग्जीक्यूट करना, आपको प्रोग्राम में कहीं पर भी, है ना, एनीवेयर एग्जीक्यूट करना है, तो आपको जावा का पाथ फिट करना पड़ेगा। जावा का पाथ टू टाइप से हम लोग फिट कर सकते हैं। पहला, सेटिंग टेम्पोररी पाथ एंड सेटिंग परमानेंट पाथ। अगर आपको परमानेंट फिट करना है तो सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। अगर टेम्परेरी फिट करना है तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और लिखेंगे फिट पाथ इक्वल टू एंड जा करके उस पर्टिकुलर फोल्डर में और बिन तक के फोल्डर में पाथ को कॉपी कर लेना है और कॉपी करके पेस्ट कर देना है, राइट। एंड सेकंड ऑप्शन, अगर आपको पाथ परमानेंट फिट करना है तो गो टू माय कंप्यूटर, राइट क्लिक ऑन इट and select advanced system setting and then go to advanced tab, click on environment variable। ठीक है, तो अब there are there are two option, one is one is value and other is variable name. Variable name would be path and the value, in value again you copy the path and path go to C: C प्रोग्राम फाइल, जावा, जेडीके वर्जन एंड बिन तक का पाथ फाइल करके और कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, राइट। देन प्रेस ओके बटन। एंड हाउ मेनी ऑफ यू यूज Ubuntu? वन टू। उबंटू में आपने इंस्टॉल कर लिया है या करना है आपको जावा? हेलो, किया हुआ है सर। किया हुआ है? अच्छा सर, ठीक है, प्रोग्राम आपने उबंटू में रन किया हुआ है? यस सर। अच्छा, प्रोग्राम भी रन किया हुआ है, वेरी गुड। तो फिर भी जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है, उबंटू में इंस्टॉल करना बहुत इजी है। ओके, तो हम लोग पहले कंट्रोल ऑल्ट टी, जिससे हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। देन वी टाइप कमांड sudo apt get update, राइट। पहले हम उबंटू को अपडेट करेंगे, फिर चेक करेंगे जावा वर्जन अवेलेबल, जावा सजेस्टेड जावा वर्जन आपके सिस्टम के लिए दिखा मतलब शो कर देगा। ठीक है, फिर sudo apt install default jre, तो आपके पास jre इंस्टॉल हो जाएगा। फिर इसके बाद चेक करेंगे जावा वर्जन, तो उससे पता चल जाएगा आपका jre इंस्टॉल हो चुका है। अगेन यू टाइप कमांड sudo apt install default jdk, देन jdk इंस्टॉल हो जाएगा। फिर जावा सी वर्जन आप चेक करेंगे तो आपको जावा सी वर्जन आप चेक करेंगे तो आपको
पर्टिकुलर वर्जन शो करेगा, कौन सा वर्जन इंस्टॉल हो चुका है आपकी मशीन में, राइट। और दीज आर जावा फीचर्स, शशांक सर ने आपको कल एक्सप्लेन किया था, है ना। सिंपल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आर्किटेक्चरल, नेचुरल, है ना, पोर्टेबल, सिक्योर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मल्टी थ्रेडेड, रोबस्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड, इंटरप्रेटेड, है ना, हाई परफॉर्मेंस, डायनेमिक, है ना। ये डिटेल में शशांक सर ने डिस्कस किया था कल। तो हाँ, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है इंस्टॉलेशन सेक्शन में? हेलो, एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम? नो सर। सभी ने इंस्टॉल किया है? कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है सभी ने? नो सर। नहीं किया? वेरी गुड। सर कौन सी आईडी यूज कर सकते हैं जावा रन करने के लिए? अभी आईडी के लिए अभी हम लोग डिस्करेज करेंगे, है ना, कि अभी स्टार्टिंग में आप आईडी नहीं यूज करेंगे, है ना। और फिर आप नेटबीन या इक्लिप्स में जो आपको ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हैं। असाइनमेंट जाने Actually, using IDE in the beginning is not recommended because IDE mostly they provide support, syntactic support, so you will find it difficult to learn the code. So that's why in the beginning IDE is not recommended. So it is better to write the code, write the syntax, and get familiar with the syntax and code. So it will like you will memorize the code. Vijay sir, your voice is not clear. Let me interrupt. Okay. So in this lab, basically you have to install the JDK. Okay. First you have to install the JDK on Windows operating system as well as Linux operating system. And initially, basically you have to write the program on any editor like Notepad or Notepad++. Fine. And in the Linux machine, you can use gedit or vi editor for writing the program. There are two basically editor you have already used in C programming language. That one is gedit and another one is vi editor. Okay. So you can write the program on vi editor or gedit on Linux machine, and or in the Windows machine you can write the program on Notepad or Notepad++. Okay, initially you have to write the program on any editor, and after that, after 1 month something, you can use the NetBeans or Eclipse. Fine. That is IDE, integrated development environment. So basically initially we discussed the use of IDE, because in IDE actually there are some automatically method calling facilities there. तो आप लोग को सिंटेक्स थोड़ा सा समझने में हो सकता हो, मींस वो हो जाए कि सिंटेक्स आपको बिल्कुल भी याद नहीं होंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ले लेता है आईडी। तो इनिशियली 1 मंथ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कम से कम नोटपैड और नोटपैड++ पे करने के लिए। आफ्टर दैट यू कैन यूज द आईडीई। ओके, नेटबीन्स और इक्लिप्स, मैक्सिमम इक्लिप्स इंडस्ट्री में यूज होती है, नेटबीन्स भी आप यूज कर सकते हो। इक्लिप्स लाइट वेट होती है एज कंपेयर टू नेटबीन्स, मींस इक्लिप्स के लिए आपको थोड़ा सिस्टम की परफॉर्मेंस कम भी होगी तब भी चल जाएगी, नेटबीन्स थोड़ा सा हैवी वेट होता है। ओके, तो JDK आप इंस्टॉल करोगे, एंड इन द JDK बेसिकली व्हेन यू राइट द प्रोग्राम you can see in this screen, so hello world program. So after writing the program you need to compile and interpret the program. Compilation और interpretation हमने कल बताया था, there are two steps are in Java.
In the first step, compilation के लिए command है Java C, and for the interpretation, Java is the command. Okay, so Java C and Java is the command. So first you need to compile the program with the help of Java C, and when you compile the program, then your Java file is converted into the class file. You can see after the compilation. जैसे आप compile करोगे, अगर compilation successful होगा, तो Java file आपकी class file में convert होगी. A class file is also called as bytecode. Okay. And bytecode is system independent, and now you can run the bytecode on any machine with the help of Java interpreter. Okay, Java आप command लिखोगे और फिर normally class file का नाम लिखोगे, तो आपका program execute कर जाएगा. So basically this is, and just I think in this lab you have to install the JDK, okay, and then write the program on Notepad, simple hello world, and try to execute, try to compile and interpret the program. Compilation के बाद आप देखो class file कैसे generate हो रही है, and after that you need to run the program. अच्छा, एक चीज और है कि after the installation of JDK, fine, you need to see in the command prompt whether after the installation of JDK Java C और Java ले रहा है कि नहीं. जैसा सर ने बताया कि Java का वर्जन आप चेक करोगे इंस्टॉल है कि नहीं, and then when you write the Java C and Java in on your command prompt, तो ऐसा हो सकता है, एक बार आप चेक करना कि वो इंस्टॉलेशन के बाद भी ले रहा है कि नहीं ले रहा है. ओके, ठीक है, क्योंकि बिकॉज you have to set the environmental path after the installation of Java development kit. Java development kit JDK इंस्टॉल करने के बाद आपको जब प्रोग्राम आप रन कराने जाओगे तो Java C और Java आपका कमांड प्रॉम्प्ट उठाएगा कैसे, उसको एक पाथ जरूरत पड़ती है, क्योंकि Java C जब आप CMD कमांड में लिखोगे तो इंस्टॉल तो है, लेकिन वो इंस्टॉलेशन का पाथ पता है कि नहीं, कहाँ पर इंस्टॉल्ड है वो आपके कमांड प्रॉम्प्ट को पता है कि नहीं, ये पता करना पड़ता है. तो बेसिकली फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस यू नीड टू सेट द एनवायरमेंटल पाथ. ओके विजय सर, एनवायरमेंटल पाथ सेट करना बताया इन लोग को अभी? जी सर. ठीक है, हाँ, तो एनवायरमेंट पाथ से आप लोग सेट कर लोगे बेसिकली जावा होम और क्या कहते हैं पाथ करके आप सेट करके, then you can be able to run the program. और जब हम JVM का आर्किटेक्चर बताएंगे तो हम आपको बताएंगे how many means types of class path are there, या मतलब क्लास कहाँ से उठ के आती है, वो कैसे वो इंटरनल आर्किटेक्चर when we will discuss in the class, तो I will discuss all the architectural detail of Java virtual machine. Okay, तो in this lab you need to just run the hello world program and explore. अच्छा, ये जैसे आपको सिंपल एक प्रोग्राम दिख रहा है, this is the basic architecture of जावा कंप्यूटर प्रोग्राम. सी का प्रोग्राम बनाते हो तो आप ऑब्वियस ही बात है मेन फंक्शन आपका उसमें होता है सी के प्रोग्राम में. ठीक, कोई भी सी का प्रोग्राम बनाते हो तो आप लिखते हो ना इंटीजर मेन करके, उसके अंदर मेन के अंदर आप कुछ भी डिफाइन करते हो, और कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन करना होता है तो अलग से फंक्शन को डिफाइन करते हो. इन दिस पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम या बेसिक जावा प्रोग्राम आर्किटेक्चर इज you need to define at least एक मेन क्लास. ओके, लाइक जैसे सी के प्रोग्राम एक मेन मेथड होता था, यहाँ पे एक मेन क्लास होगी. ओके, अब होगा क्वेश्चन उठेगा कि व्हाट इज द मेन क्लास. एक्चुअली द मेन क्लास इज दैट क्लास व्हिच कंटेन द मेन मेथड. ओके, तो हेलो वर्ल्ड हियर इज द मेन क्लास, एंड बिकॉज इट कंटेन द मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक void main is the method name. Okay, main is the method name, void is the return type, static is the keyword. Okay, what is the meaning of static, we will discuss that thing, and public there is a print ln function. print ln means न्यू लाइन के लिए होता है, अगर ln नहीं लगाओगे तब भी प्रिंट करेगा. ठीक है, ln is for new line. So system.out.println and hello world basically is the statement which is printed on your screen. println is the method, system is the class. Okay, यहाँ कैपिटल जो system दिख रहा है, normally system is the class. Okay, so this is the general architecture of program. So you just run the program and try to see the output of this particular program. What is the meaning of public, what is the meaning of static,
why actually here if you remove the static keyword, एक बार ट्राई करके देखना कि static हटा देना, तब क्या आता है एरर जरूर चेक करो कि what is the error is generated if you remove the static keyword. And what is the need of static keyword here? बस रट नहीं लेना है कि public static void main ये होता है main method. What is the need of static keyword here? Okay, and why the public is required keyword here? Fine. And what is system, what is out, and println is the method, but println is the method and one system is the class. Then what is the out here? Okay, so these all question we will discuss in the class, but just try to run the program and see the output. Okay, आप एक कीवर्ड हटा के चेक कर सकते हो कि what types of errors are generated in that in the case. स्टैटिक हटा के देखो स्टैटिक कीवर्ड क्यों जरूरत हो रही है, नेट पे सर्च करके देखो अपने से पहले, फिर हम डिस्कस करेंगे पब्लिक की जरूरत ही क्यों है, यहाँ पर पब्लिक ना लगाते, पब्लिक स्टैटिक पब्लिक क्यों लगाने की क्या जरूरत है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स हटा दें तो क्या होगा. ठीक है, ये सब आप अपने से पहले चेक करिए और रन कराइए. ओके, इज देयर एनी कंफ्यूजन? So basically you need to only install the JDK on your computer system. JDK install करिए और फिर प्रोग्राम करिए. Okay. हाँ, हेलो हेलो. यस सर. आप तो आप अपनी मतलब एक फाइल ओपन करेंगे, है ना, जेडिट में ओपन करेंगे और जेडिट में प्रोग्राम को क्लास नेम से सेव करेंगे. ठीक है, हेलो फॉर एग्जांपल हेलो वर्ड डॉट जावा. ठीक है, फिर प्रोग्राम टाइप करेंगे क्लास हेलो वर्ड, देन पब्लिक स्टैटिक void main if string args, then system is your class, out is object, print line function है. ओके, एंड टाइप करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे. कंपाइलेशन के लिए कमांड यूज करेंगे जावा सी, देन प्रोग्राम नेम इज हेलो वर्ड डॉट जावा. एंड फिर आप देखेंगे तो वहां पर एक फाइल बने, कंपाइलेशन के बाद एक फाइल बन जाएगी और उस फाइल का नेम होगा हेलो वर्ड डॉट क्लास. अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप लिखेंगे जावा एंड हेलो वर्ड. ओके, एंड नेक्स्ट प्रोग्राम है ना, हाउ टू रीड. ब्रजेश हाँ सर, अभी पहला एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने दीजिए इनको. ठीक सर. ओके सर. जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं पहले वो एग्जीक्यूट कराएं. ये स्लाइड आप शेयर कर दीजिए बाकी स्टूडेंट्स को जो पहले से करा चुके हैं. ठीक सर. ठीक, ओके, इसी टीम में अपलोड कर दीजिए. ठीक सर. ठीक सर. ओके. सर ऑफलाइन मोड में हमारी ये लैब क्लास कहाँ पे होंगी? That you will be informed. ओके सर.
पीपीटी अपलोड करिए। दो जगह चला रहे हैं। अच्छा, किसी एक का बंद करो। बंद मतलब इसमें जैसे है ना, ये नहीं, ये
Sir, sir, हाँ हाँ बोलिए. what do we have to do now? You have to follow assignment number 1, है ना? Install JDK, okay, Yes, sir. and then do assignment number 1. So where you have uploaded that? Uploaded a new conversation in same ID, same team. Assignment solution .pdf जे upload कर. इसको माइक बंद कर.
Sir? Excuse me, sir. Yes. Hello. Yes, sir. Mm-hmm. Sir, can we leave the meeting and then do the assignment? You better stay connected. Minimize the window and do your work. Okay, sir. Mm. Okay, sir. Thank you. Excuse me, sir. Hello. Yes. Yes. So You can for leave now, the we meeting. You can leave the meeting, do the assignment, and if you have any problem, then join the meeting and ask query. sir, for now